हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फिर से एक नई वीडियो। और सीन ऐसा है कि हमें यंगो की ज़रूरत पड़ गई है। शायद आज फिर मैं यंगो पे निकलूँ। सुबह सोच रहा था कि मैं जल्दी निकलूँगा, लेकिन लेट निकला हूँ भाई, क्योंकि घर पे काम इतने सारे होते हैं मेरे। इसलिए अभी हम निकले हैं तकरीबन कोई 12 बजे। आज के दिन घूमते हैं हम कराची। ऐसे ही होना चाहिए भाई बंदे को। 4 दिन कमाओ, 8 दिन ख़त्म करो उनको, खाओ मज़े से, उसके बाद फिर से काम पे निकलो। ये सीन है कुछ अपना। चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने को मिलता है। यार बादल ऐसे हैं कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश हो के नहीं दे रही। पता नहीं क्या, खाली बादल आए हैं, पानी वानी ख़त्म हुआ हुआ है इनका। क्या सीन है यार, समझ नहीं आ रही। ये रिक्शे वाले यार इतनी तेज़ गाने बजाते हैं कसम से। मुझे तो ये हैरानगी होती है कि सवारियाँ बैठ कैसे जाती हैं इनके साथ। इनको कुछ कहती नहीं होंगी क्या यार कि भाई थोड़ी आवाज़ हल्की कर लो। यकीन करो इतनी दूर दूर तक आवाज़ आ रही होती है इनकी। हमारे लियारी वाले तो भाई ये कुछ ज़्यादा ही वो हैं, बहुत तेज़ गाने बजाते हैं ये लोग यार, बहुत तेज़। चलो खैर कोई ना, उनको भाई उन लोगों को ऐसी समझ में आता होगा। उनका रक्षा, उनकी मर्जी। हमारा तो डे भी खराब हो गया, वरना हम भी ले जाते कि एक बंदे को चेक करवाया था, उसने कहा था भाई नया ले लो, ये वाला तो ना बनेगा। अच्छा, कुरंगी में मैंने चेक करवाया था, वहाँ वो बोल रहा था कि बन जाएगा। और यहाँ लियारी में चेक करवाया तो उसने कहा भाई ये बनते नहीं है, आपको नया लेना पड़ेगा 3-3.5 हज़ार रुपये। चलो भाई कुरंगी में चेक करवा लेंगे फिर से। कुरंगी का चक्कर लगेगा तो वहीं से बनवाऊंगा उसको मैं, क्योंकि यार सन्नाटा मज़ा नहीं आता। सन्नाटे में थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए, हल्का बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक आना चाहिए, म्यूजिक। ये हमारे लियारी की खूबसूरत गलियाँ हैं, खूबसूरत भाई साहब। पहली मैंने राइड छोड़ी है गुलशन इकबाल में, और अब नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा नमाज पढ़ लूँ। दूसरी राइड आई और मैंने उठा ली गलती से। अब फ्लाई दुबई, वहाँ जाना है। फ्लाई दुबई पता नहीं कहाँ है यार, वहाँ जाना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़। चलो बस इनको छोड़ता हूँ जल्दी से, फिर नमाज पढ़ते हैं। अज़ानें तो अभी हो रही हैं, 15-20 मिनट है नमाज में, फिर पहुँच के नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, मैं पिकअप पे आया हुआ हूँ यार, ये आ जाएं जल्दी से, फिर इनको लेके निकलते हैं। भाई साहब नमाज मेरे ख्याल से तो हो गई होगी नमाज, क्योंकि टाइम हो रहा है, अब 2 बजने वाले हैं। और मैं पहुँच गया हूँ मस्जिद, ये है तारिक रोड। तारिक रोड आया, जोर की नमाज पढ़ते हैं यार, फिर उसके बाद निकलेंगे काम वाम पे। नमाज ज़रूरी है भाई, नमाज। भाई टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 4 बजने वाला है, और अब लग रही है हल्की फुल्की सी भूख। और मैं आ गया हूँ ये अपना डाखाना है ना लालू के, वहाँ पे। और इस जगह से हमारी, इस जगह पे मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग आया करते थे यहाँ पे गोलगप्पे खाने। रियाक्ताबाद गोलगप्पे वाला मशहूर है यहाँ पे। ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, इससे पहले पुल के पास रियाक्ताबाद गोलगप्पे वाला है यहाँ पे। यहाँ हम आते थे गोलगप्पे खाने अपने जवानी के दिनों में। हम 4 दोस्त, मैं, मेरा भाई और स्कूल के 2 दोस्त हैं हमारे, हम सब आते थे यहाँ पे। रात में आते थे तकरीबन कोई 12-1 बजे के बाद निकलते थे, और यहाँ आके हम लोग खाते थे गोलगप्पे। फिर इसके बाद आगे ही कराची आइसक्रीम वाला है, थोड़ा सा आगे जाके वहाँ जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। हर हफ्ते का सीन था हमारा। जुम्मे की रात हम लोग निकलते थे, मतलब अगले दिन जैसे जुम्मा होता है ना, उस दिन जाया करते थे हम लोग। बड़ा मज़ा आता था यार, क्या दिन थे वो। यानी वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे भाई। रातों में पूरी पूरी रात बाहर कुत्ते मारते थे, पूरी पूरी रात बाहर। आज भी सोच रहा हूँ कि गोलगप्पे ही खा लेते हैं। ये बहुत दिन हो गए और गोलगप्पे नहीं खाए, और यहाँ के खासकर यहाँ तो हम बड़े शौक से आया करते थे भाई गोलगप्पे खाने। ये जिलियाक्ताबाद गोलगप्पे वाला, और यहाँ हम रात में आते थे, और स्कूल के नीचे सामने कुर्सियाँ लगती हैं यहाँ पे, यहाँ बैठ के हम लोग खाते थे शौक से भाई। बड़ा मज़े का सीन था। गोलगप्पे बहुत खा लिया, आज चाट खाते हैं। इनकी चाट कैसी है? लग तो बहुत टाइट थी भाई, जो बात है, अब खा के देखते हैं। बहुत लजीज हो रही है कसम से। जितनी शदीद भूख लग रही है ना, उतनी ही मज़े की हो रही है कसम से। जल्दी से ख़त्म करते हैं हम इसको। भाईजान चस आ गई कसम से यार, छोले खा के। चाट ऐसी हो रही थी उसकी कि बस ज़बरदस्त। अब जो है सीन ये कि मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे, और असर की नमाज का टाइम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब होने वाली हो। ऐसे बादल हो रहे हैं, बदल। और ये बादल काफ़ी दिनों से हो रहे हैं, जब से हमने सोलर सिस्टम लगवाया है, जब से हो रहे हैं भाई। इनको पता चल गया कि सिद्दीक वालों ने सोलर लगा लिया। सोलर चल ही नहीं रहा इनकी वजह से भाई। बादल ही बादल, बारिश हो नहीं रही, बादल जा नहीं रहे। खैर जो अल्लाह को मंजूर भाई। बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही भाई इनकी वजह से, हो ही नहीं रही। करंट आएगा तो बैटरी चार्ज होगी ना, धूप निकलेगी तो बैटरी चार्ज होगी।
अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ता हूँ कहीं किसी हाईवे पे तो आ गया हूँ मैं, किसी पेट्रोल पंप पे रुकते और पेट्रोल पंप की हुई मस्जिद ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा देख के लग नहीं रहा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी भाई। काफ़ी दिनों से हम देख देख के बस अब यकीन आ गया है दिल को कि अब बारिश नहीं होनी कराची में, जो होनी थी हो गई। और अगर बारिश हो भी जाएगी तो एक मसला और भी है, जो हमने ऊपर कमरा बनवाया उस कमरे के अंदर ऐसा पानी आता है, ज़बरदस्त किस्म का पानी बहने लग जाता है। जैसे झोंपड़ों में नहीं पानी बहता, वैसे पानी बहने लग जाता है उसके अंदर से, क्योंकि जो हमारा ठेकेदार है उसने क्या काम किया ज़बरदस्त किस्म का। उसने कहा कि भाई कमरे में आपके बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए कमरा, छोटे छोटे सुराख छोड़ दिए उसने ताकि हवा और पानी अंदर आता रहे। आपने जो काम किया है अल्लाह आपको हिदायत दे, क्या बोल सकते हैं आप। एक मज़े का सीन दिखाऊँ आपको। अभी मैं नमाज़ के लिए रुका था और ये हैंडल टूट गया मेरा। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? पहले ये वाला टूट गया था और अब बाहर वाला भी टूट गया। मैं यहाँ से नहीं उतर सकता मुझे वहाँ से उतरना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर पे जाके नमाज़ पढ़ी जाए, रास्ते में पहले इसको बनवा लेते हैं, फिर वहीं पे नमाज़ पढ़ लेंगे या घर पे जाके पढ़ लेंगे। अभी यहाँ गाड़ी लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सेफ्टी नहीं है। चलो ये एक नया दुख आ गया, चलो कोई बात नहीं, करवाते हैं इसको चल के। हाँ जी भाई, सब तो मैं घर के पास आ गया हूँ और अब ब्लॉक लगवा रहा हूँ और ब्लॉक लगा रहे हैं उसके बाद अब क्या देखो, क्या हैरान हो जाओगे, इतने बड़े उत्पाद हैं। मैं कहा दोनों लोग लगवा लेते हैं, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, ऐसा दोनों लग रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, तो आज मैं काम पे निकला हूँ शाम 6 बजे के बाद, और फिर काम करते करते अब राइड मिली मुझे कुरंगी की, तो मैं कुरंगी आया हूँ। तो मैंने सोचा कि कुरंगी आया ही हूँ तो क्यों ना अपने दोस्तों से मिलते हुए जाऊँ। अब जा रहा हूँ, चुप हो जाओ, 150 रुपये किलो लहसुन है। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलते हुए जाऊँ। भाई ये कुरंगी की मैं सुन रहा आवाज़ है, ये कुरंगी में सुनने को मिलेंगी और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे सुनने को आपको। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कुरंगी में पाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को मिल के जाऊँ। तो कल भी आया था वैसे तो मैं, लेकिन कल भाई साहब सब लड़के अपनी जॉब पे थे और माली भी जॉब पे था उस टाइम, भाई मेरा सब जॉब पे थे। तो अब जो है रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन कोई बज रहे होंगे 10-11 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे, 10:30। तो मैंने सोचा कि अब जो है अपने दोस्तों से मिल के जाऊँगा। तो अब जा रहा हूँ मैं एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त से मिलने, दिखाता हूँ मैं आपको उसके घर पहुँच। दोस्त कहाँ है मेरा दोस्त कहाँ है? मोहद्दिस तो बोल रहा था कि मैं हूँ, पक्की बात है, मोहद्दिस बोल रहा था मैं हूँ। अच्छा, आ जाओ। मोविस, आपको पता है छोटा क्या बोल रहा था? मोविस छोटा बोल रहा था शीख का दोस्त तो मैं हूँ। पता है मोविस तो मोबाइल में लगा रहता है, शीख का दोस्त मैं हूँ। तो